अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नूर स्टोरीज चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त मुक़द्दस। आज हम बात करेंगे ईद मिलाद उन नबी के बारे में, जो हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन का जश्न है। क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी ने पूरी दुनिया को नई रोशनी दी। उनकी हर बात, हर वाकया हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर आप ईद मिलाद उन नबी को ए से ज़ेड तक बहुत आसान और मज़ेदार तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस खास जश्न की पूरी कहानी, जो आपके दिल को छू लेगी और आपको बहुत कुछ सिखाएगी। देखते रहिए। दोस्तों, ईद मिलाद उन नबी वो खास दिन है जब हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाते हैं। ये रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को होता है। कुछ लोग इसे 17 तारीख को भी मनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 12 तारीख को जश्न करते हैं। आज हम इसे इतनी आसान हिंदी में समझेंगे कि बच्चे बूढ़े सबको समझ आ जाए। हर अक्षर के साथ हम दो खास बातें या वाक्य जोड़ेंगे ताकि आपको ईद मिलाद उन नबी की पूरी जानकारी मिले। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, अच्छाई और आदर। अच्छाई। पैगंबर साहब हमेशा अच्छे काम करते थे। वो इतने सच्चे थे कि लोग उन्हें सादिक, सच्चा और अमीन, भरोसेमंद कहते थे। एक बार व्यापार में उन्होंने एक ग्राहक को पूरा सच बताया, जिससे उनकी इज्जत और बढ़ गई। आदर। ईद मिलाद उन नबी पर हम उनके लिए आदर दिखाते हैं। लोग मस्जिदों में इकट्ठा होकर उनकी जिंदगी की अच्छाइयों को याद करते हैं। नंबर 2, जन्म और बरकत। जन्म। पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। उनकी मां आमिना और पिता अब्दुल्लाह थे। उनके जन्म पर आसमान में नूर छा गया और फारस के राजा का महल हिल गया। बरकत। उनके जन्म से दुनिया में बरकत आई। इस दिन लोग मिठाइयां बांटते हैं क्योंकि उनका जन्म दुनिया के लिए खुशी का सबब है। नंबर 3, चैरिटी और चमत्कार। चैरिटी। ईद मिलाद उन नबी पर लोग गरीबों को खाना, कपड़े और पैसे बांटते हैं। पैगंबर साहब ने एक बार अपनी कमीज तक किसी गरीब को दे दी थी। चमत्कार। उनके जन्म के समय कई चमत्कार हुए, जैसे आसमान में तारे चमके और मक्का में शांति छा गई। ये वाकया इस दिन खूब सुनाया जाता है। नंबर 4, दुआ और दया। दुआ। इस दिन लोग मस्जिदों में दुआ मांगते हैं। पैगंबर साहब ने सिखाया कि दुआ से हर मुश्किल आसान हो जाती है। दया। वो बहुत दयालु थे। एक बार उन्होंने एक बच्चे को गोद में बिठाकर दुआ दी, जो उनकी दया दिखाता है। नंबर 5, कहानियां और एकता। कहानियां। ईद मिलाद उन नबी पर पैगंबर साहब के वाक़े सुनाए जाते हैं, जैसे उनका बचपन या मक्का की जीत। ये हमें उनकी जिंदगी से सीख देते हैं। एकता। ये जश्न मुसलमानों को एकजुट करता है। लोग जुलूसों में एक साथ चलते हैं और प्यार बांटते हैं। नंबर 6, भरोसा और फर्ज। भरोसा। पैगंबर साहब ने हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा करना सिखाया। एक बार गुफाए हिरा में पहली वही मिलने पर वो डरे, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखा। फर्ज। उन्होंने सिखाया कि हर इंसान का फर्ज है अच्छे काम करना। इस दिन हम उनके फर्ज को याद करते हैं। नंबर 7, दान और गुर्बत। दान। पैगंबर साहब बहुत दान करते थे। एक बार उन्होंने अपना सारा सामान किसी जरूरतमंद को दे दिया। गुर्बत। वो खुद सादा जिंदगी जीते थे ताकि दूसरों की मदद कर सकें। इस दिन हम उनकी सादगी को याद करते हैं। नंबर 8, हलीमा और हिदायत। हलीमा। पैगंबर साहब को बचपन में हलीमा सादिया ने पाला। उनके घर में बरकत हो गई, जैसे उनकी बकरी का दूध बढ़ गया। हिदायत। उन्होंने दुनिया को सही रास्ता दिखाया। इस दिन हम उनकी हिदायत को अपनाने की दुआ करते हैं। नंबर 9, इबादत और इंसाफ। इबादत। इस दिन लोग नमाज, कुरान और नात पढ़ते हैं। पैगंबर साहब ने सिखाया कि इबादत से दिल को सुकून मिलता है। इंसाफ। वो हमेशा इंसाफ करते थे। एक बार उन्होंने एक अमीर औरत को चोरी की सजा दी, बिना किसी भेदभाव के। नंबर 10, जश्न और जिक्र। जश्न। ईद मिलाद उन नबी का जश्न जुलूसों, मिठाइयों और नातों के साथ मनाया जाता है। लोग खुशियां बांटते हैं। जिक्र। इस दिन अल्लाह और पैगंबर साहब का जिक्र होता है, जो दिल को शांति देता है। नंबर 11, करुणा और कुरान। करुणा। पैगंबर साहब बहुत दयालु थे। एक बार उन्होंने अपने दुश्मन को माफ कर दिया, जो उनकी करुणा दिखाता है। कुरान। उनके ऊपर कुरान उतरा। इस दिन लोग कुरान पढ़कर उनकी सीख को याद करते हैं। नंबर 12, रोशनी और लालसा। रोशनी। पैगंबर साहब के जन्म से दुनिया में नूर फैला, इसलिए इसे जश्न ए नूर भी कहते हैं। लालसा।
इस दिन लोग उनकी सुन्नत को अपनाने की लालसा रखते हैं। नंबर 13, मिलाद और मोहब्बत। मिलाद मिलाद का मतलब जन्म। ईद मिलाद उन नबी को मिलाद कहते हैं जो सैकड़ों सालों से मनाया जाता है। मोहब्बत, इस दिन लोग पैगंबर साहब के लिए अपनी मोहब्बत जताते हैं। नंबर 14, नात और नमाज। नात, इस दिन नात शरीफ पढ़ी जाती है जो पैगंबर साहब की तारीफ में गीत है। नमाज, लोग ज्यादा नमाज पढ़ते हैं जैसे नफल, ताकि अल्लाह की रहमत मिले। नंबर 15, आज्ञा और उम्मत। आज्ञा, पैगंबर साहब ने अल्लाह की आज्ञा मानना सिखाया। इस दिन हम उनकी इस सीख को याद करते हैं। उम्मत, वो पूरी दुनिया की उम्मत के लिए आए। इस दिन हम एकजुट होकर उनकी सीख को मानते हैं। नंबर 16, शांति और पैगाम। शांति, पैगंबर साहब शांति के दूत थे। हुदैबिया में उन्होंने शांति का समझौता किया। पैगाम, उनका पैगाम था कि इंसानियत और प्यार से जियो। इस दिन हम उनके पैगाम को फैलाते हैं। नंबर 17, कुरान और कायम। कुरान, पैगंबर साहब पर कुरान उतरा। इस दिन लोग कुरान पढ़ते हैं। कायम, उन्होंने इस्लाम को कायम किया। इस दिन हम उनकी मेहनत को याद करते हैं। नंबर 18, रबीउल अव्वल और रहमत। रबीउल अव्वल, ये वो महीना है जिसमें पैगंबर साहब का जन्म हुआ। 12 तारीख सबसे खास है। रहमत, वो दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। इस दिन हम उनकी रहमत की दुआ करते हैं। नंबर 19, सीरत और सुन्नत। सीरत सीरत यानी उनकी जिंदगी की कहानी। इस दिन लोग उनके वाक्य सुनते हैं। सुन्नत, उनकी हर आदत सुन्नत है। इस दिन हम उनकी सुन्नत को अपनाते हैं। नंबर 20, ताकवा और तालीम। ताकवा, पैगंबर साहब ने अल्लाह से डरना और अच्छे काम करना सिखाया। तालीम, उन्होंने इल्म, शिक्षा की अहमियत बताई। इस दिन हम उनकी तालीम को याद करते हैं। नंबर 21, उम्मत और उम्मीद। उम्मत, पैगंबर साहब पूरी उम्मत के लिए आए। इस दिन हम एकजुट होकर उनकी बातें मानते हैं। उम्मीद, ये जश्न हमें उम्मीद देता है कि उनकी सीख से जिंदगी बेहतर हो सकती है। नंबर 22, मूल्य और विश्वास। मूल्य, उनकी जिंदगी में सच, दया और इंसाफ जैसे मूल्य थे। इस दिन हम इन्हें अपनाते हैं। विश्वास, उन्होंने अल्लाह पर विश्वास करना सिखाया। इस दिन हम उनके विश्वास को याद करते हैं। नंबर 23, पूजा और विनम्रता। पूजा, इस दिन लोग ज्यादा नमाज, कुरान और जिक्र करते हैं। विनम्रता, पैगंबर साहब बहुत विनम्र थे। एक बार उन्होंने अपने साथियों के साथ जमीन पर खाना खाया। नंबर 24, मिसाल और मेहनत। मिसाल, पैगंबर साहब हर इंसान के लिए मिसाल हैं। उनकी जिंदगी हमें सही रास्ता दिखाती है। मेहनत, उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत मेहनत की, जैसे मदीना में मस्जिद बनाना। नंबर 25, चाहत और यकीन। चाहत, इस दिन लोग पैगंबर साहब को याद करते हैं और उनकी सुन्नत को अपनाने की चाहत रखते हैं। यकीन, उन्होंने हमें अल्लाह पर यकीन करना सिखाया। इस दिन हम उनके यकीन को याद करते हैं। नंबर 26, जिक्र और जिंदगी। जिक्र, इस दिन अल्लाह और पैगंबर साहब का जिक्र होता है जो दिल को सुकून देता है। जिंदगी, उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सादगी और अच्छाई से जिया जाए। दोस्तों, ये थी ईद मिलाद उन नबी की पूरी जानकारी, जिसमें हर अक्षर के साथ दो खास बातें बताई गईं। ये जश्न हमें पैगंबर साहब की जिंदगी से सीखने और उनके रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अब अगर आप ऐसी और आसान, मजेदार और दिलचस्प जानकारियां चाहते हैं तो नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा वाकया सबसे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।